नीतीश कुमार जी संयोजक की भूमिका में रहे और उनको उप प्रधानमंत्री का दर्जा प्रदान कर दिया जाए कि 2025 का जो चुनाव है वह माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। जब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो थिंक टैंक कहलाते हैं वो तय नहीं कर पाए हैं तो अश्विनी चौबे कैसे तय कर लिए? वो खुद के लिए अपना रास्ता क्लियर करवा रहे हैं क्या? अश्विनी चौबे को कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनने की लालसा है क्या? पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अश्विनी चौबे ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने की मांग कर दी है। अब इस मांग को लेकर बिहार में सियासी घमासान मचा हुआ है। एक तरफ इस बयान को लेकर जेडीयू कह रही है कि देखिए 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव होगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे, तो दूसरी तरफ राजद कह रही है कि देखिए नीतीश कुमार को ठिकाना लगाने के लिए इस तरह से भाजपा के नेता मांग कर रहे हैं, क्योंकि आधा दर्जन से ज़्यादा लोग मुख्यमंत्री का दावेदार हैं और चाह रहे हैं कि इनको रास्ते से साइड कर भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाए। लेकिन 2025 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, भाजपा कितना भी चाल चल ले। तमाम हम आपको बयान सुनवाते हैं अश्विनी चौबे से लेकर राजद के जो बयान हैं उन तमाम बयानों को आप सुने, क्या कुछ ये लोग कर रहे हैं। जहां नीतीश कुमार जी एनडीए के पूरे देश के नरेंद्र मोदी के साथ कंधे कंधे मिला करके संयोजक की भूमिका में रहे और उनको उप प्रधानमंत्री का दर्जा प्रदान कर दिया जाए तो बिहार का भी धन होगा। दूसरा उप प्रधानमंत्री हमें जगजीवन राम के बाद मिलेगा, ये हमारी इच्छा है, ये व्यक्तिगत रूप से। वो ऐसा सवाल क्यों कर रहे हैं कि लगातार की विपक्ष जो है बीजेपी को टारगेट नहीं कर रही है और कांग्रेस को लोग टारगेट कर रहे हैं? पप्पू यादव अरे देखो, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, वो मैं उस पर बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। ऐसे लोग धरा पर आते हैं चले जाते हैं। ममता बनर्जी अश्विनी चौबे जी पहले ये बताएं कि वो भारतीय जनता पार्टी के घोषित प्रवक्ता हैं कि अघोषित प्रवक्ता हैं? जब उनके पार्टी के नेता अमित शाह कल कह रहे थे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के चेहरा रहेंगे, जब उनसे पूछा गया कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा तो कहे कि समय पर सब कुछ हो जाएगा। जब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो थिंक टैंक कहलाते हैं वो तय नहीं कर पाए हैं तो अश्विनी चौबे कैसे तय कर लिए? वो खुद के लिए अपना रास्ता क्लियर करवा रहे हैं क्या? अश्विनी चौबे को कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनने की लालसा है क्या? तो अश्विनी चौबे जी आपके यहाँ 1 दर्जन लोग लाइन में हैं, उनसे पार पा लीजिए तब तो, इसीलिए आपका टिकट काटा गया था। अब समझ में आ रहा है, चूँकि आप कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपने चेहरा को भी देख लीजिए, आपके चेहरा को अब भाजपा भी पसंद नहीं कर रही है और आप प्रवक्ता बने हुए हैं। इस तरह की राजनीति कहीं से उचित नहीं है। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री के रूप में अब नीतीश जी को देखना नहीं चाहती है। भारतीय जनता पार्टी इस भूमिका की तलाश में है कि इनको नेपथ्य में कहां पहुंचा दिया जाए। अब उप प्रधानमंत्री की बात तो दूर की बात है, आप लोग उनको किस तरह की राजनीति में स्थापित करना चाहते हैं ये लोग देख रहे हैं। जब वो किसी कार्यक्रमों में जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के जो दोनों डिप्टी सीएम हैं वो बगल में इसीलिए खड़े रहते हैं कि उनका हाथ कभी दाबेंगे कभी पैर दाबेंगे। जब हाथ पैर दाबने वाले उनके इर्द गिर्द भाजपा के लोग हैं तो आपकी कहाँ आवश्यकता है अश्विनी चौबे जी? क्यों आप अपने आप को जो भी राजनीति में अपने पुत्र के लिए रास्ता तलाश रहे हैं वो भी रास्ता बंद हो जाएगा। इस तरह की राजनीति में मत पड़िए। बिहार की जनता इस बार फैसला कर चुकी है कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनेगी और उसमें आप सभी उस स्थान पर रहिएगा जिस स्थान के लिए बहुत दिन से आप लोग लालसा पाले हुए हैं। कौन क्या बोलते हैं यह मेरा विषयगत संदर्भ नहीं है। केंद्रीय मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने कल सार्वजनिक रूप से यह कहा कि 2025 का जो चुनाव है वह माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा।
आदरणीय प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी जी और माननीय नीतीश कुमार जी की राजनीतिक जोड़ी ने विपक्ष को राजनीतिक रूप से लकवाग्रस्त घोषित करा दिया। 30 सीटों पर हम लोकसभा चुनाव में शानदार विजय पताका फहराए। 174 से ज्यादा सीटों पर हमारी बढ़त है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राज्य की जनता की उम्मीद है। उम्मीद भरी निगाहों से जनता देखती है, जिसका भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व हो, लोजपा का केंद्रीय नेतृत्व हो, राष्ट्रीय लोक मोर्चा का केंद्रीय नेतृत्व हो, ये तमाम सहयोगी पार्टियों को इस बात का एहसास है। तो आपने सुना, सभी पार्टी अपने हिसाब से बता रहे हैं कि किस तरह से षड्यंत्र किया जा रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हटाने के लिए। जेडीयू कह रही है कि देखिए कौन क्या कहता है हमें नहीं पता, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2025 में बनेंगे। तो वही राजद कह रही है कि तेजस्वी यादव 2025 में मुख्यमंत्री बनेंगे। देखना होगा क्या कुछ होता है, लेकिन सियासी घमासान मचा हुआ है, राजद हो, जेडीयू हो या भाजपा हो। महाराज को इतना ही, जिसे तमाम खबर बन रहे हैं। आप बिहार झारखंड देख रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।